नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, अपनी इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज फिर अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामया के छोटे एपिसोड्स में विटामिन सीरीज में विटामिन ए पर चर्चा के साथ हाजिर हूँ। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो दो फॉर्म्स में पाया जाता है, रेटिनोइड्स और कैरोटीनॉइड्स। रेटिनोइड्स विटामिन ए के प्री फॉर्म्ड या एक्टिव फॉर्म या रेडीमेड फॉर्म ऑफ विटामिन ए हैं जो फर्दर तीन तरह के होते हैं, जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड या रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। ये रेटिनॉइड्स मेनली एनिमल सोर्सेज जैसे कि मीट, लीवर, अंडे, फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल और इसके साथ साथ मिल्क यानी दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर और चीज में पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स को हम प्रोविटामिन ए कहते हैं, यानी ये हमारे शरीर में आने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स मुख्यतः प्लांट सोर्सेज जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले तथा नारंगी रंग के फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि गाजर, शलजम, चुकंदर, पालक, ब्रोकली, कद्दू और इन सब के साथ साथ फल जैसे कि आम, पपीता, तरबूज, इन सब में कैरोटीनॉइड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन कैरोटीनॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बीटा कैरोटीन होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में और इसके साथ साथ ही हम इसकी कमी से होने वाले लक्षणों और बीमारियों के बारे में भी बात करते चलेंगे ताकि हमें इन्हें समझने में आसानी हो। विटामिन ए स्पेशली इसका रेटिनल्डिहाइड या रेटिनल फॉर्म हमारी आंखों और विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से हमारी आंखों की बहुत सी बीमारियां जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, सीरोप्थेल्मिया या ड्राई आई यानी आंखों का सूखापन और कॉर्निया के डैमेज होने से लेकर के कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक की समस्या हो सकती है। विटामिन ए की कमी और इसके आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और इस डैमेज के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हम अलग से चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। विटामिन ए का रेटिनोइक एसिड फॉर्म हमारे बॉडी के सेल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हमारे स्किन और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग या कवरिंग जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल्स के निर्माण और मरम्मत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से हमारी स्किन खुरदुरी और रूखी हो जाती है और जिसे हम केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन कहते हैं, और इसके साथ साथ स्किन की बहुत सी बीमारियां जैसे कि एक्जिमा और एक्नी या मुहासे भी हो सकते हैं। विटामिन ए की अत्यधिक कमी की वजह से होने वाले मोटे और खुरदुरे स्किन को हम टोड स्किन या फ्रेनोडर्मा भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग जैसे कि एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में डिफेक्ट होने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन सब में बार बार इन्फेक्शन होने की शिकायत होने लगती है और इनका फंक्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है। ये इन्फेक्शन इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे गले और छाती के इन्फेक्शन बार बार होते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्च के रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि विटामिन ए कैंसर प्रिवेंशन में भी मदद करता है। विटामिन ए हमारे शरीर के डेवलपमेंट और स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, इन सब के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसकी कमी से बच्चों में डिलेड ग्रोथ की समस्या पाई जाती है और उनकी हाइट भी कम हो सकती है। विटामिन ए का रेटिनल्डिहाइड या रेटिनल फॉर्म हमारी रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से इनफर्टिलिटी और गर्भ में बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इन सब के अलावा विटामिन ए की कमी से डिलेड वुंड हीलिंग भी होती है, क्योंकि वुंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट कोलेजन के सिंथेसिस में भी विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सब डिफिशिएंसी सिम्टम से और बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने भोजन में विटामिन ए को रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अनुसार लेना चाहिए। रिकमेंडेड डेली अलाउंस या आरडीए के अनुसार विटामिन ए एक एडल्ट मेल के लिए 700 से 900 माइक्रोग्राम पर डे और एडल्ट फीमेल के लिए 600 से 700 माइक्रोग्राम पर डे और बच्चों में करीब 600 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये मात्रा कुछ ज़्यादा जैसे 750 से 900 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताओं में ये इसकी मात्रा करीब 1200 माइक्रोग्राम पर डे तक हो सकती है। विटामिन ए को हम इंटरनेशनल यूनिट्स या आईयू में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए करीब 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के इक्विवेलेंट होता है। अब हम बात करेंगे हाइपर विटामिनोसिस ए के बारे में, यानी हमारे शरीर में विटामिन ए की अधिक मात्रा में जमा होने से होने वाली टॉक्सिसिटी के बारे में। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी कुछ सेल वॉल के थ्रू कोशिकाओं में बहुत आसानी से पहुंच जाता है और वहां काफी दिनों तक स्टोर रह सकता है,
जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के केस में नहीं होता है। इसलिए आरडीए से ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए का सेवन यदि ज़्यादा दिनों तक किया जाए तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी की संभावना हो सकती है। इसमें बहुत से सिम्टम जैसे कि रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले सिम्टम्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ड्राउजीनेस, इरिटेबिलिटी ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा बोन्स और जॉइंट पेन्स, स्किन की बहुत से प्रॉब्लम्स और लीवर डैमेज तथा जॉन्डिस तक हो सकता है। इसलिए विटामिन ए टॉक्सिसिटी से बचने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स की गोलियों का सेवन बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। हाँ, नेचुरल फॉर्म में विटामिन ए को अपने डाइट में लेने से विटामिन ए टॉक्सिसिटी की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए ईट हेल्दी, अवॉइड विटामिन ए टॉक्सिसिटी एंड स्टे फिट।